तो कल हम लोग क्या स्टार्ट किए थे बेटे? फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल तो फंक्शनल आइसोमर में हम लोग क्या देखे थे कॉन्सेप्ट, जस्ट उसको रिकैप कर ले। फंक्शनल आइसोमर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, स्टार्टिंग कहां से किए थे? पहले कौन कौन सा? अल्कोहल और ईथर का। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्कोहल एंड ईथर? अल्कोहल एंड ईथर के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n+2O। यदि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है यदि इस फॉर्म में है CnH2n+2O के फॉर्म में है तो वो कौन सा दो फंक्शनल ग्रुप देगा? आइदर अल्कोहल या ईथर देगा, अल्कोहल या ईथर देगा। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या देखे थे कल? एमीन वाला, अमीन। ठीक है, अमीन में व्हाट इज दी 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, राइट? व्हाट इज दी जनरल फॉर्मूला? कैसे याद रखेंगे? नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 होता है तो CnH2n+3n। इसमें कौन कौन सा फंक्शनल आइसोमर्स मिलेंगे? 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री में देखेंगे कौन कौन सा बनता है, वो सारा कल के लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे? डाइईन। डाइईन, डाइईन कहने का मतलब 2 डबल बॉन्ड, डाइईन कहने का मतलब 2 डबल बॉन्ड, एंड आइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड। इसका जनरल फॉर्मूला अपना क्या था? CnH2n-2। यदि इस फॉर्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया रहेगा तो हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? या तो 2 डबल बॉन्ड हो सकता है या ट्रिपल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट यही था कि और आगे भी किए थे यही। अच्छा, एक चीज फिर देख लें, कौन कौन से अब हम लोग पढ़ चुके हैं आइसोमर्स में? आपका चेन आइसोमर्स फर्स्ट लेक्चर में है, पोजीशन आइसोमर्स, उसमें फिर से दोबारा अल्काइल ग्रुप वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्काइल ग्रुप का यदि प्रोपेन रहे, प्रोपाइल रहेगा तो कितने आइसोमर्स बनेंगे? 2। फिर ब्यूटाइल रहेगा तो 4 और पेंटाइल रहेगा तो 8, राइट? ठीक है, उसके बाद फंक्शनल आइसोमर क्लियर है। मेटामेरिज्म में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन है, उसको दूर कर लिया जाए दोबारा। मेटामेरिज्म में क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार जस्ट उसको रिकैप फिर दोबारा कर लिया जाए, उसको अच्छी तरह से समझ लिया जाए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहला कॉन्सेप्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मेटामेरिज्म के लिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान देना है? सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। दोबारा फिर से, चेन आइसोमर में मेन चेन में डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन्स होगा तो चेन आइसोमर्स। पोजीशन आइसोमर्स में मेन चेन में सेम नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे और सब्सिक्वेंट का या ग्रुप का अलग अलग पोजीशन होगा। कैसे पकड़ते पोजीशन आइसोमर्स? मेन चेन में देखेंगे, नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे, यदि नंबर ऑफ कार्बन सेम रहेगा पोजीशन आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स के लिए क्या देखेंगे हम लोग कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, लाइक दैट, जो हम लोग ईथर डिस्कस कर चुके हैं। मेटामेरिज्म में क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप सेम, या तो ईथर रहे या तो अल्कोहल रहे या एल्डिहाइड रहे या कीटोन रहे, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसी में मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या देना है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप कंसीडर करेंगे? सारे फंक्शनल ग्रुप में पॉसिबल नहीं है। फंक्शनल ग्रुप का जो एटम होगा, यदि वो एटम पॉलीवैलेंट होगा, जैसे ऑक्सीजन पॉलीवैलेंट, कार्बन पॉलीवैलेंट, नाइट्रोजन पॉलीवैलेंट, राइट? CO
CO में कार्बन पॉलीवैलेंट है, एक से ज्यादा वैलेंसी है। पॉलीवैलेंट मींस एक से ज्यादा वैलेंसी। तो मेटामेरिज्म कौन कौन सा शो कर सकता है? आइदर या तो ऑक्सीजन या सल्फर या नाइट्रोजन या कीटोन, ये सारे क्या है? मेटामेरिज्म। क्या कंडीशन है कि ये दो कार्बन एक से ज्यादा वैलेंसी है, नाइट्रोजन एक से ज्यादा वैलेंसी है, सल्फर एक से ज्यादा वैलेंसी है, ऑक्सीजन एक से ज्यादा वैलेंसी है। इसी सब फंक्शनल ग्रुप में मेटामेरिज्म एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप मेटामेरिज्म के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे आसान ईथर को समझना सबसे आसान होता है। ठीक है, ईथर का जनरल फॉर्मूला, ईथर का जनरल फॉर्मूला, ईथर और अल्कोहल एक साथ चलता है, ईथर और अल्कोहल एक साथ चलता है। ईथर के लिए जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2O, CnH2n प्लस 2O। तो जैसे मान लेते हैं C4 ले लेते हैं फॉर एग्जांपल, या C5 ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? C5H कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 12 और ऑक्सीजन। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ईथर के लिए 5 कार्बन है, दूसरा और आइसोमर्स इसका क्या हो सकता है? ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? बीच में डाल के ये भी पॉसिबल है। यानी ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन चेंज कर रहा है। ध्यान देने की बात है कि ये एक दूसरे के लिए पोजीशन आइसोमर भी होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है? प्रायोरिटी क्या, कैसे देना है? R रिंग चेन आइसोमर, फिर T टॉटोमेरिज्म, F फंक्शनल ग्रुप, M मेटामेरिज्म, C चेन, P पोजीशन। अब ये एक दूसरे में अपने में पोजीशन आइसोमर भी हैं, अपने में पोजीशन आइसोमर भी हैं, लेकिन यहां पर ध्यान से देखें, सारे का मोलेकुलर फॉर्मूला C5H12O है, सारा सेम फंक्शनल ग्रुप है, सारा ईथर ही है। अब मेटामेरिज्म कैसे चेक करते हैं उसको ध्यान देना है। जो फंक्शनल ग्रुप यहां क्या है? ईथर है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लेफ्ट और राइट टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करेंगे। ऑक्सीजन के लेफ्ट कितना है? लेफ्ट में 3 और इसके राइट में 2। क्या रेशियो दिया? 3:2, 3:2। फिर दूसरा उसी तरह से देखिए, लेफ्ट में कितने हैं? 4, राइट में 1। व्हाट इज द रेशियो? 4:1। यहां फिर देखिए, लेफ्ट में 2, राइट में 2, 2:1। अब दो को यदि चेक करना है कि ये दोनों मेटामेरिज्म है कि नहीं, तो ये रेशियो डिफरेंट होना चाहिए। एक मिनट देख लो, हाँ 2:2, सॉरी देख लेना, 5 है कि नहीं? 4 है, तो एक काम करो, ये पॉसिबल, यहाँ ऑक्सीजन ना, ये पॉसिबल नहीं, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, इसको मिटा दो। ठीक है, अगर एक सब्स्टिट्यूट लगेंगे तो पॉसिबल, हाँ वो तो सारा रहेगा। इसको इस तरह से कर लो, ये बात बराबर ही। ये कितना होगा? 1 2, एक कार्बन को इधर लेके आ गए, हाँ इस तरह से भी कर सकते हैं। फिर ये सेकंड इस पोजीशन पे भी जा सकता है, राइट। तो लेकिन रेशियो तो वही रहेगा, 4:1। ऑक्सीजन के लेफ्ट 4, राइट 1। इसी को लैंग्वेज एनसीईआरटी बुक में लैंग्वेज में कैसे लगता है? डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप, डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। 3:2, 3 कहने का मतलब C3H7, 2 कहने का मतलब C2H5। दोनों साइड क्या होगा ऑक्सीजन के? डिफरेंट साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। और सिंपल लैंग्वेज में क्या समझ सकते हो? मेटामेरिज्म के लिए यदि ये रेशियो डिफरेंट होगा तो वो क्या शो करेंगे? मेटामेरिज्म शो करेंगे। ये दोनों अपने में पोजीशन आइसोमर भी हैं, लेकिन प्रायोरिटी में मेटामेरिज्म पोजीशन आइसोमर से ऊपर है।
तो इसलिए हम यहाँ पर पोजीशन आइसोमर नहीं बोलकर क्या बोलेंगे, आपका मेटामेरिज्म। उसी तरह से यहां भी देखिए, ये भी क्या देगा 4:1, 4:1। तो ये दोनों एक दूसरे को मेटामेरिज्म नहीं शो करेंगे। ये रेशियो क्या है 4:1। तो अब कौन सा शो करेंगे, मेन ब्रांच में कितने कार्बन है, 3 3 4 5 5। यहां पर मेन ब्रांच में 4, मेन ब्रांच में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट हो गया, चेन आइसोमर हो गया, राइट। तो ये इस तरह से मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और अभी करेंगे, आगे देखेंगे, आगे नेक्स्ट। ठीक है, क्लियर है मेटाबॉलिज्म का कॉन्सेप्ट। मेटाबॉलिज्म में क्या देखना है, सेम फंक्शनल ग्रुप, और कौन कौन किसकी कहां कहां मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होगा, वैसे फंक्शनल ग्रुप का एटम जो पॉलीवैलेंट हो, एक से ज्यादा वैलेंसी हो, उस पॉलीवैलेंट एटम के लेफ्ट और राइट टोटल नंबर ऑफ कार्बन निकालकर उसका रेशियो निकाल लेंगे, और रेशियो यदि दोनों का डिफरेंट रहेगा, हम क्या बोलेंगे, वो एक दूसरे के मेटाबॉलिज्म आइसोमर से। नेक्स्ट चले फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि मेन टॉपिक अपना क्या है, फंक्शनल आइसोमर। कल आज हाफ कंप्लीट हुआ था, आज रेस्ट पोर्शन इसका कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है फिर आपका एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, थर्ड फोर्थ एल्डिहाइड एंड कीटोन। जनरल फॉर्मूला क्या हो गया, CnH2nO, CnH2nO। बार बार मैं रिवाइज कर रहा हूं, अल्कोहल होगा, इथर होगा, CnH2n प्लस 2O। अमीन होगा CnH2n प्लस 3N। डाइइन और आइन होगा तो CnH2n माइनस 2। एल्डिहाइड एंड कीटोन होगा तो CnH2nO। ठीक है, तो इसका यहां जनरल फॉर्मूला लिखते हैं CnH2nO। क्लियर, चले अब स्टार्ट करें, इसको देखना चालू करें। तो कोई भी ले लीजिए, C3 C2 भी, वो भी एग्जिस्ट करेगा, राइट। C2 से चालू करें तो 2,4O लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन होगा, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पहले 2 कार्बन को अरेंज करो, पहले एल्डिहाइड बनाओ, CHO होता है, ये डबल बॉन्ड H, और यहां पर CH3, हाइड्रोजन कंप्लीट। अच्छा, इसका डीबी क्या होगा, डीबी कैलकुलेट कर ले। डीबी मींस डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। फॉर्मूला क्या था, C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। C माइनस N/2 प्लस H/2, C माइनस H/2 प्लस N/2 प्लस 1। चेक कीजिए कितने कार्बन है, 2। हाइड्रोजन 4/2, नाइट्रोजन 0 प्लस 1 कट गया, यानी 1। Db1 कहने का मतलब एक डबल बॉन्ड है। कहां है, ये डीबी कभी नहीं कहता है कि सिर्फ कार्बन ऑक्सीजन के बीच ही डबल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड हो सकता है। सिर्फ ये इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में एक डबल बॉन्ड होगा, कहां होगा वो आपका दिमाग लगाना है। ये कभी कंफ्यूजन पाल के नहीं रखिएगा कि एल्डिहाइड है और कीटोन है तो सिर्फ CO की बात कर रहा है, वो C के बीच में भी हो सकता है, अल्कोहल भी बन सकता है, C के बीच में रख के ईथर भी बन सकता है, राइट बेटे। तो डू नॉट, ये कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है कि Db1 आने का मतलब एल्डिहाइड कीटोन में सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, हम लोग CO की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया एल्डिहाइड। दूसरा फिर देखें,
कीटोन, कीटोन C डबल बॉन्ड O, एक साइड में H आ जाएगा, एक साइड में CH3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी पॉसिबल है। ओके, और क्या पॉसिबल है? ये कीटोन हो गया, इसमें और कोई पॉसिबल नहीं है। एल्डिहाइड में नो आइसोमर्स, सिंगल ही रहेगा। इसमें भी आप कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इधर लगाइए तो बात बराबर आगे बढ़े। डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड का मतलब एक रिंग भी हो सकता है। एक डबल बॉन्ड और एक रिंग। रिंग कैसा होगा? रिंग के लिए क्या चाहिए? कितने हैं? 2 कार्बन दे रहा ना, ये 2 कार्बन, ये ऑक्सीजन सेट कीजिए। अब उसके बाद हाइड्रोजन को सेट कर दीजिए। हाइड्रोजन यहां पर CH2, CH2। ये दोनों तो सेम ही लग रहा है ना। कौन? डिफरेंस तो लग किसमें? रहा है। कैसे? और यहां पर इसके लिए ना, जैसे ही आगे बढ़िएगा, यहां इस केस के लिए सेम है। जैसे ही आप C3 पे आ जाइएगा तो चेंजेस चालू हो जाएंगे, चेंजेस चालू हो जाएंगे। यहाँ H के जगह पर CH3 आ जाएगा। राइट बेटे? तो तीसरा एक क्या हम देखे, रिंग भी बन गया। राइट? और क्या हो सकता है? ये डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में भी तो हो सकता है। DB1 का मतलब इट डजंट मीन कि सिर्फ CO के बीच में ही होगा। डबल बॉन्ड के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड हो सकता है। तो चौथा क्या बना आइसोमर? डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में करके OH लगा दीजिए, अल्कोहल वाला, अनसैचुरेटेड अल्कोहल, अनसैचुरेटेड अल्कोहल। इसका देखो तो बेटे कितना हो गया? 2 1 3, एक हाइड्रोजन यहां और 2 हाइड्रोजन यहां। नेमिंग कैसे करेंगे? 1 2, जल्दी फट देना बताइए नेमिंग इसका। 1 2, जल्दी नाम बोलिए। हाँ, IUPAC। नहीं नहीं, 2 कार्बन है तो हाँ 8। हाँ, पहले तो 8 डबल बॉन्ड कहाँ है? 1 पर है। ठीक है, तो इन और 1 पे ही अल्कोहल भी है तो ऑल, इनऑल। यहां से ध्यान देखिए, ई उड़ गया, क्या बना? इट इनऑल। इसी को कभी कभी इनऑल बोलता है, इनऑल इसी को बोलता है, अनसैचुरेटेड अल्कोहल को। राइट? नेक्स्ट एग्जांपल में देखेंगे कीटोन और इनऑल फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन मेटामरिज्म वो टॉटोमरिज्म भी शो करता है। अनसैचुरेटेड अल्कोहल क्या दिया नेमिंग के हिसाब से? इथेनॉल, इसी को इनॉल बोलते हैं। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? जब C2H4O लेने पर कितने आइसोमर बन गए? 4। ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर। कोई भी एक से लेकर दूसरे कॉलम से कंपेयर कीजिएगा, सारा क्या देंगे? फंक्शनल आइसोमर। ध्यान देने के बाद रुक जाइए, रिंग और ये रिंग चेन आइसोमर नॉट फंक्शनल। गलती, क्योंकि रिंग सबसे ऊपर है पैरिटी में, पैरिटी में रिंग सबसे ऊपर है। जब इसको किसी दूसरे से जब कंपेयर करेंगे, फंक्शनल आइसोमर तो है ही, लेकिन रिंग चेन आइसोमर भी है, इसलिए आंसर क्या बिट मारेंगे? रिंग चेन आइसोमर। ये फंक्शनल आइसोमर भी है, लेकिन रिंग चेन भी है, तो रिंग चेन को टिक करेंगे। यही सब सावधानियां बरतना है। राइट बेटे? क्लियर है अब कैसे उसको हम लोग यूज कर रहे हैं? वो आर का नाम रिंग चेन है, पर रिंग और आर रिंग चेन कैसे? ये देखो, रिंग हुआ, ये चेन हो गया, स्टेट चेन। इस तरह से इसको याद रखो, एक रिंग और दूसरा स्टेट चेन, इसीलिए रिंग चेन उसको बोल रहे हैं आइसोमर। हाँ, आर को इसीलिए रिंग चेन बोल रहे हैं। चेन का मतलब स्टेट चेन। क्लियर है? ओके। इट्स ओके, यू आर राइट कि दोनों साइड कार्बन कार्बन होना चाहिए, लेकिन बेसिक वाला में एक बार चेक कर लेना होगा। आई एम नॉट श्योर। तो इथेन नहीं बनता। I am not sure
कि यहाँ पर H एसिड वाला में तो फॉर्मिक एसिड ये सब चालू हो जाता है एक H से ही। जनरल फॉर्मूला CH3COOH H से भी चालू हो जाता है। कीटोन वाला में एक बार चेक कर लेना होगा कि यहाँ CH3 जरूरी है कि नहीं, कि H से भी काम चल जाएगा, इसको एक बार चेक कर लेना होगा। हाँ, तो एक बार चेक कर लेना होगा कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही है कि H से भी काम चल जाता होगा, इसको चेक कर लेना होगा कि सिर्फ अल्काइल ग्रुप मस्ट है कि H से भी, क्योंकि एसिड वाला में तो H से हो जाता है फॉर्मिक एसिड HCOOH HCOOH, वहां भी हम क्या लिखते हैं RCOOH, अल्काइल ग्रुप की बात करते हैं, अल्काइल ग्रुप ही तो बोलते हैं उसमें भी, लेकिन स्टार्टिंग फॉर्मिक एसिड से करते हैं। तो आई एम नॉट श्योर, मैं भी देखा नहीं हूं, अभी ये आया है, इसको चेक कर लेंगे हम लोग कि H से पॉसिबल है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट इससे आगे वाला में देख लें, आगे वाला में कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। C3 वाला में, C3 वाला में एक बार इसको चेक करना गूगल पे बैठे जाकर कि ये पॉसिबल है कि नहीं, H वाला C3 नेक्स्ट, हाँ शॉर्टेस्ट प्रोपेन है, तब ये नहीं पॉसिबल है, तब एल्डिहाइड नहीं लेंगे, दूसरा वाला तो होगा। हाँ, वो कीटोन वाला तब H वाला नहीं लेंगे, राइट, लेकिन रिंग वाला तो पॉसिबल है, अल्कोहल वाला तो अनसैचुरेटेड अल्कोहल पॉसिबल रहेगा, सिर्फ कीटोन वाला नहीं रहेगा, राइट। तो इट मींस हम लोग को यानी C2 से स्टार्ट नहीं करना है, C3 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर हो गया, लेकिन दे दिया तो फंक्शनल आइसोमर तो बनेगा ही, रिंग वाला बन गया, अनसैचुरेटेड वाला बन गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल C3H2N6O, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया। अब चलें, अकॉर्डिंग टू जनरल फॉर्मूला एल्डिहाइड कीटोन पहले दिमाग में सेट हो गया, पहले एल्डिहाइड कीटोन बना लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो इसमें कितने हैं, पहले एल्डिहाइड चालू करें, एल्डिहाइड C≡OH CCC, अब ठीक है बेटे, 3 कार्बन, राइट। अच्छा, डीबी इसका निकालना, पहले डीबी कितना आ रहा है, नंबर ऑफ कार्बन C माइनस, फॉर्मूला हमेशा लिखिए सो दैट कि आपको बार बार लिखने से रिवाइज हो जाए, दिमाग में एकदम सेट कर जाए, इसीलिए मैं भी कोशिश करता हूं बार बार मैं भी लिखूं। तो यहां पर नंबर ऑफ कार्बन 3, हाइड्रोजन 6, तो 3, कोई नाइट्रोजन नहीं, 0 + 1, इट मींस 1, एक डबल बॉन्ड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, एल्डिहाइड। और इसमें कोई ऑप्शन इसमें बन रहा है, एल्डिहाइड में कोई ऑप्शन नहीं बनेगा, इसको इधर कीजिए, बात बराबर ही है, एक ही आइसोमर बनेगा। अब चलें कीटोन की बात करें, CH3 C≡O CH3, यहां भी कोई दूसरा नहीं बनेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, एक डबल बॉन्ड का मतलब फिर वही कॉन्सेप्ट, इट डजंट मीन कि सिर्फ CO की बात कर रहा है, कार्बन कार्बन के बीच भी डबल बॉन्ड हो सकता है, एक रिंग भी है, राइट। तो पहले रिंग वाला बना लें, रिंग कितने कार्बन है, 3 है और O भी है, तो रिंग में पहले ये कार्बन, ये इस तरह से कर लो, पहले ये C, ये पहला तो इपॉक्सी वाला, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद यदि 4 से 3 पे आए, 3 पे आएंगे तब ये इस तरह से भी कार्बन कार्बन, और ये भी O डाल के कहीं भी फंक्शनल ग्रुप भी डाल सकते हैं, रिंग बहुत सारे बनेंगे, रिंग तो बहुत सारे, रिंग के तो काउंटिंग ही नहीं है। फिर OH वाला भी बना सकते हैं, ये भी इस तरह से C OH कहीं डाल को हाइड्रोजन सबसेट कर लेंगे अपना, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो रिंग तो बहुत सारा बन सकता है, राइट। अब दूसरा देखें, अनसैचुरेटेड अल्कोहल भी बनेगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड यदि डालते हैं तो क्या हो गया,
देख लें, सी सी यहां डबल बॉन्ड डाले, OH एक, ठीक है, हाइड्रोजन सेट हो जाएगा। यहां पर कितना होगा, 2 1 3, एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, और यहां पर 3 काउंट कर लो तो कितने हैं, 6 है ना, 3 4 5 6, ओके, ठीक है, राइट बेटे। और अब ये डबल बॉन्ड को शिफ्ट कर दो, इधर भी कर सकते हैं, दूसरा आइसोमर इसका बन सकता है, राइट। तो ये CH2 डबल बॉन्ड COH ये भी बना सकते हैं। तो इस तरह के अल्कोहल के भी बन गए। अब नेमिंग का ध्यान चले, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर, ये एक दूसरे के रिंग चेन आइसोमर, रिंग चेन आइसोमर। फिर ये देखें अपने में, ये अपने में मेन ब्रांच में 3 कार्बन, यहां पे 3 का पोजीशन 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 पोजीशन, राइट, ठीक है। अच्छा, ये एक दूसरे में कल बताया था रिंग रिंग में साइक्लिक रिंग आइसोमर, साइक्लिक रिंग आइसोमर का मतलब रिंग में नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट रहेंगे तो वो कौन सा आइसोमर होगा, साइक्लिक रिंग चेन आइसोमर। साइक्लिक, ये दोनों एक दूसरे के साइक्लिक रिंग चेन आइसोमर, क्लियर कॉन्सेप्ट, ओके डन, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ए भी हो गया, कोई दिक्कत इसमें। तो हमने एल्डिहाइड के, तो फिर नेक्स्ट असाइनमेंट C4 वाला आप लोग कीजिएगा, असाइनमेंट में C4 वाला करके सारे को निकालना है C4 का। आगे और कौन सा होगा, चौथा तो हो गया एल्डिहाइड कीटोन के बीच में हम फंक्शनल आइसोमर देख लिए, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, फाइव नाइट्रो और आइसोनाइट्रो, ये भी फंक्शनल आइसोमर देता है। आइसोनाइट्रो क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसे, नाइट्रो का मतलब N डबल बॉन्ड O, ठीक है। लेकिन यहां ध्यान देना है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं, जब नाइट्रोजन का 4 बॉन्डिंग होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। यहां पर 2 3 4, नाइट्रोजन का 3 ही है, क्या है 1s2, किसी पे करो बात बराबर ही है, नेट 0 होना चाहिए। एक न देख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं होना चाहिए, हाँ ये कंप्लीट हो गया तो इस पर डालो, सॉरी जो नहीं डबल बॉन्ड है। कॉन्सेप्ट क्या है, 1s2 2s2, ठीक है, 7 होता है ना, तो 1s2 2s2 2p3 ना, 4 3 4, नाइट्रोजन का 7 ही होता है ना एटॉमिक नंबर। तो यहां पे 3 बैलेंसी हो गया, प्लस देने का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, यानी 2s वाला से निकल गया, बैलेंसी 4 हो गया, इसलिए नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज देकर इसको बैलेंस कर देंगे, ठीक है। ये हो गया अपना नाइट्रो, ये क्या हो गया नाइट्रो, यानी जब नाइट्रोजन कार्बन से जुटेगा तो नाइट्रो, ये अब कार्बन से ही जुटेगा तभी तो बनेगा। अच्छा, आइसो में क्या है कि N डबल बॉन्ड O से जब कार्बन जुटेगा तब इसको क्या बोलेंगे, आइसो। O से जब जुटेगा तब क्या बोलेंगे, आइसो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी ले लो, C 3 कार्बन डाल दिए, नाइट्रोजन O डैश डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां भी 3 कार्बन ले लो, ऑक्सीजन से जुट गया, तो ये दोनों क्या होंगे आपके फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों क्या हो जाएंगे फंक्शनल आइसोमर।
नेमिंग कैसे करते हैं? 3 कार्बन है तो प्रोपाइल नाइट्रो, प्रोपाइल नाइट्रो, राइट। और यहां पे 3 है तो प्रोपाइल आइसो नाइट्रो। ठीक है बेटे, तो पांचवा अपना नाइट्रो और आइसो नाइट्रो क्लियर हुआ। फिर उसी तरह से सनाइड है और आइसोसाइनाइड भी है, ये भी पढ़े हैं, सनाइड एंड आइसोसाइनाइड, सनाइड एंड आइसोसाइनाइड। कितने हो गए? 6 नंबर ना, 6 नंबर सनाइड एंड आइसोसाइनाइड। सनाइड में क्या फॉर्मूला हो गया? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला Cn, यही हटाना, और उसमें Nc, उसमें Nc। नाइट्रोजन से जब जुड़ेगा तो आइसो, और कार्बन से जब जुटेगा तो साइनाइड। कोई भी एग्जांपल ले लो, C जोड़ दो। और दूसरा यहां भी 2 कार्बन लिए हैं, ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होंगे। तो मेन अपना 4 तक ही था। पहला हम लोग स्टार्ट कर लें क्योंकि अब ये खत्म हो गया टॉपिक। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट किए थे अल्कोहल और ईथर के बीच में, जिसका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 था। दूसरा फिर हम लोग अमीन के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अमीन के बीच में देखे फंक्शनल आइसोमर है, राइट, जिसको कि जनरल फॉर्मूला CnH2n+3 नाइट्रोजन। थर्ड उसके बाद डाइईन, डाइईन का जनरल फॉर्मूला CnH2n-2। फिर फोर्थ एल्डिहाइड एंड कीटोन का देखे CnH2n, राइट, O, राइट है ना बेटे। और उसके बाद नेक्स्ट हम लोग फिर नाइट्रो देखे, आइसो नाइट्रो, और साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड, मेटामेरिज्म का भी कॉन्सेप्ट। तो अभी तक क्या क्या कंप्लीट हो गया अपना? पोजीशन कंप्लीट, चेन आइसोमर कंप्लीट, मेटामेरिज्म कंप्लीट, फंक्शनल कंप्लीट, रिंग चेन कंप्लीट। अब बच गया टॉटोमेरिज्म, उसका जस्ट उसको भी इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, कल फिर से उसको कंप्लीट कर देंगे, राइट। मेटा भी हो गया, अभी बताया ना वही मेटा, घरा वाला मेटा, घरा जो गर्मी के दिन में सुराही लेते हैं, मेटा लोकल में बोल सकते हैं, मेटा दे दो भाई। मटका, मटका बोलते हैं उसको, मटका बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? मटका या सुराही। शुद्ध हिंदी ज्यादा बोलना है तो सुराही। नेक्स्ट अपना टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म और क्या क्या है? कीटो इनॉल फॉर्म भी बोलते हैं, कीटो इनॉल फॉर्म भी इसका नाम है, कीटो इनॉल फॉर्म। दूसरा थर्ड डायनेमिक, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डायनेमिक आइसोमेरिज्म। हाँ, फिजिक्स वाला डायनेमिक ही टाइप से है। फिजिक्स में हम लोग काइनेमेटिक्स और एक दूसरा क्या बोलते हैं? डायनेमिक्स, जिसमें रीजन ढूंढते हैं क्यों होता है। यहां भी वही चीज रीजन बताएंगे क्यों होता है, इसीलिए इसको यहां भी डायनेमिक। यहां पे जो हाइड्रोजन का मूवमेंट, जो ऑक्सीलेशन हो रहा है, वो फिक्स पोजीशन नहीं है, वो बार बार चेंज कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग डायनेमिक आइसोमर भी बोलते हैं, क्या आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो टॉटोमेरिज्म क्या 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 नाम हो गया? टॉटो, कीटो इनॉल फॉर्म और डायनेमिक आइसोमेरिज्म। अब यहां पे देखिए भाई कहां पर होगा, पहले ये चीजों को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो यहां पर क्या होगा कि स्ट्रक्चर डिफरेंट रहेंगे। पहला चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो कॉमन हो गया,
मोलिकुलर फॉर्मूला कॉमन हो गया। जो स्ट्रक्चर यहां डिफरेंट होगा उसमें खासियत क्या रहेगी कि मोनोवैलेंट एटम, कहने का मतलब यहां हाइड्रोजन कंसीडर करेंगे। मोनोवैलेंट क्या रहेगा? हाइड्रोजन। बस हाइड्रोजन का क्या होगा कि बीच में जो मोनोवैलेंट पॉलीवैलेंट रहेंगे एटम, पॉलीवैलेंट एटम जो बीच में रहेंगे उसके अबाउट, कैसे पेंडुलम है, मीन पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। सिमिलरली यहां पे जो मिडिल में जो रहेगा मीन पॉइंट पर कोई पॉलीवैलेंट एटम रहेगा, उसके इर्द गिर्द हाइड्रोजन का मूवमेंट होगा। उसके इर्द गिर्द यानी लेफ्ट टू एंड फ्रो कौन करेगा? हाइड्रोजन करेगा। इसी को 1-3 शिफ्ट भी बोलते हैं। 1-3 शिफ्ट, ध्यान से समझो बेटे। यहां पे क्या हो रहा है, डायनामिक क्यों बोला गया? हाइड्रोजन जो है एक कार्बन से दूसरे के बीच में, एक एटम से दूसरे के बीच में मूवमेंट कर रहा है। किसी मिडिल में पॉलीवैलेंट है, ये लेफ्ट फिर राइट गया, फिर राइट से फिर लेफ्ट आया। यानी हाइड्रोजन का मोशन किस तरह का है? आपका ऑक्सिलेटरी टाइप से मोशन है, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। तो टू डिफरेंट स्ट्रक्चर, write down two different structure, two different structure, two different structure, two different structure of same molecular formula, of same molecular formula, same molecular formula, due to oscillation of hydrogen, oscillation of hydrogen, और इसी को हम लोग मोनोवैलेंट भी बोलते हैं, मोनोवैलेंट। ऑक्सीजन ऑफ हाइड्रोजन एटम between polyvalent atom, तो इसको इंक डाल दूं बेटे, तब चालू करते हैं। Two different structures of same molecular formula, same molecular formula रहेगा लेकिन दोनों का डिफरेंट स्ट्रक्चर रहेगा, राइट। और जैसे मान लो ये बीच में पॉलीवैलेंट है, इसके लेफ्ट और इसके राइट, ये अभी थोड़ी देर बाद बताएंगे कौन कौन रहेंगे, क्या रहेंगे। लेफ्ट से यहां से हाइड्रोजन उठ के इसके पास जाएगा, और यहां से उठ के यहां वाला भी उठ के ये डबल बॉन्ड में शिफ्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कीटोन का देखो CH3COO ध्यान से समझो बेटे टॉटोमरिज्म को। यहां पर हम क्या लिख रहे हैं? टू डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ सेम मोलिकुलर फॉर्मूला ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन, ड्यू टू ऑक्सीलेशन ऑफ हाइड्रोजन का ऑक्सीलेशन कर रहे हैं। जैसे ये मान लो 1 दे दिए, ये 2 दे दिए, ये 3 दिए, राइट। तो यहां पर हम क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन जो होगा ये मिडिल मीन पॉइंट पर हो गया, ये कार्बन मीन पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन यहां से शिफ्ट होकर यहां पे आया, 3 पोजीशन पर ऑक्सीलेट किया,
2 गया। अच्छा, जब ऑक्सीजन जाएगा तब क्या होगा, ध्यान से देखो, ये एक हाइड्रोजन चला गया CH3OH, राइट। तो यहां पर OH जब बना था तो डबल बॉन्ड तो खत्म होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 2 ही बैलेंस ही है ना, 2 बॉन्ड बनाएगा, एक तो यहां बना दिया, एक हाइड्रोजन से बना दिया। डबल बॉन्ड तब कहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर इस कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन यहां पे पहुंचेगा तो यहां पे तो डबल बॉन्ड बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, राइट। तो डबल बॉन्ड जाएगा कहां, ये डबल बॉन्ड ये कार्बन कार्बन के बीच में आ जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन यहां से गया और डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहां आ गया, फिर हाइड्रोजन यहां से आएगा, फिर यहां जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हो जाएगा। इसीलिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, मोनोवैलेंट यानी हाइड्रोजन एटम का ऑक्सीडेशन किसके बीच हो रहा है, पॉलीवैलेंट एटम। पॉलीवैलेंट एटम कार्बन है, एक से ज्यादा वैलेंसी है, एक से ज्यादा वैलेंसी है। क्लियर, समझ में आ रहा है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। अब ये दोनों स्ट्रक्चर क्या हैं, देखो डिफरेंट है। एक क्या बन गया, इनॉल अनसैचुरेटेड एल्कोहल, और दूसरा कीटोन। इसीलिए ध्यान देने की बात है यहां पर, फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर हैं, लेकिन आपका टॉटोमेरिज्म भी तो है। सिनेरिटी में कौन ऊपर है, टॉटो। तो ऑप्शन में जब दिया रहेगा फंक्शनल आइसोमर भी है, टॉटोमेरिज्म है, तो हम टॉटोमेरिज्म टिक करेंगे। ये दोनों एक दूसरे के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, एक कीटोन है, एक एल्कोहल है, लास्ट में हम लोग पढ़े थे ना। तो ये दोनों एक दूसरे क्या है, ये देखो एक कीटोन है, एक एल्कोहल और अनसैचुरेटेड एल्कोहल, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर भी हैं। लेकिन हाइड्रोजन का यहां हम क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन का, इसीलिए इसको एरो मार्क, डबल एरो मार्क, यानी इसका मतलब ये हाइड्रोजन ये भी बना, फिर हाइड्रोजन शिफ्ट होकर फिर ये भी बनेगा, इक्विलिब्रियम वाला एरो मार्क करते हैं। तो इसमें यदि आपसे ऑप्शन देगा तो आप क्या बोलोगे, टॉटोमेरिज्म, क्योंकि टॉटोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमर से ऊपर है। तो कीटो इन ऑल फॉर्म टॉटोमेरिज्म देता है। फिर से एक बार इसको जस्ट फिर दोबारा कर लें, क्या करा, सेम मोलेकुलर फॉर्मूला रहेगा, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनेगा उसका खासियत क्या उसमें है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन होगा, राइट। यहां पर हम क्या देख रहे हैं, और मीन में कौन रहेगा, बीच में पॉलीवैलेंट एटम। ध्यान देने की बात है कि यहां पर हाइड्रोजन होना मस्ट है वन पोजीशन पर। वन पोजीशन यानी ये जो जैसे कार्बन जनरलाइज लेते हैं एक्स जो एटम एलिमेंट होगा उसके पास हाइड्रोजन होना जरूरी है टॉटोमेरिज्म के लिए। जिसको नंबर 1 असाइन कर रहे हैं वो जो एलिमेंट हो वहां पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। यदि हाइड्रोजन नहीं होगा तो आपका टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है, टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से 3 नंबर वाला को भी क्या क्या है, ऑक्सीजन है और 2-3 है ऑक्सीजन। 3 नंबर पर कौन कौन है, एक एक्स पे क्या हो चाहिए, हाइड्रोजन होना मस्ट है टॉटोमेरिज्म के लिए। हाइड्रोजन नहीं होगा तो टॉटोमेरिज्म नहीं शो करेगा। तीसरा पोजीशन पे कौन कौन सा आपका एलिमेंट हो सकता है, कॉन्स, CONS बोलते हैं। कॉन्स मीन्स C फॉर कार्बन, O फॉर ऑक्सीजन भी हो सकता है, N फॉर नाइट्रोजन भी हो सकता है, S फॉर सल्फर। यानी तीसरे पोजीशन पर ये चारों में से कोई होगा। ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होगा तभी टॉटोमेरिज्म शो करेगा। फर्स्ट पोजीशन पर जो एक्स एलिमेंट मस्ट बी हाइड्रोजन, मस्ट बी इंक्लूडेड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होना उसके पास जरूरी है। और तीसरा पोजीशन पे क्या क्या होता है, कॉन्स, शॉर्ट फॉर्म में
कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर होगा। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो टॉटोमरिज्म करेगा। वहां पर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन करके दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। टू डिफरेंट स्ट्रक्चर कैन बी ड्रॉ, राइट। ध्यान देना कि ये फंक्शनल आइसोमर भी है, लेकिन टॉटोमरिज्म टिक मार्क करेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देखिए हम लोग, अब यहां पे कभी कभी ये भी देता है चेक करने के लिए भी टॉटोमरिज्म है कि नहीं है, तो यही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। जो नंबरिंग डालेंगे 1 2 3, राइट। तो फर्स्ट पोजीशन 1 पे हाइड्रोजन होना मस्ट है, थर्ड वाला पे कौन होना जरूरी, कौन मींस आइदर कार्बन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और आपका सल्फर हो। देखा जाए तो ये सारे क्या है, कार्बन भी पॉलीवैलेंट है, नाइट्रोजन भी पॉलीवैलेंट है, ऑक्सीजन भी पॉलीवैलेंट है, सल्फर भी पॉलीवैलेंट। दूसरा के लिए कोई कंडीशन नहीं है, दूसरा के लिए तो दे ही दिया, वो भी पॉलीवैलेंट होना चाहिए, वो तो दिया डेफिनेशन में ही दिया कि पॉलीवैलेंट के अबाउट ही हाइड्रोजन ऑक्सीलेट करेगा। दूसरा एग्जांपल देखें, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O O प्लस माइनस। अब पहले देखिए यहां पर ये टॉटोमरिज्म होगा कि नहीं, कंडीशन क्या है, किसको 1 असाइन करेंगे, फर्स्ट स्टार्ट 1 एंड जिसके पास हाइड्रोजन होगा, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन इसके पास है, ये 2 डाल दिए, ये डबल बॉन्ड है, ये 3 डाल दे, ठीक है। वहां जा ही नहीं सकता है, डबल बॉन्ड ऑलरेडी है। अब चलो पहला वाला क्या है, कार्बन के पास हाइड्रोजन है, कंडीशन सेटिस्फाई। यहां तीसरा पे ऑक्सीजन है, कंडीशन सेटिस्फाई, कौन का। अब ये क्या हुआ, ये यहां से हाइड्रोजन निकलकर यहां पे चला जाएगा, कि उसी पर जाएगा, हमको लगता है डबल बॉन्ड पे ही जाएगा। हाँ सॉरी तीसरा उसी को डालेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड हटेगा ना, हाँ उसी पे जाएगा, उसी पे जाएगा, तीसरा नंबर इसी को डालेंगे, क्योंकि वो डबल बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन के बीच में आना भी तो चाहिए, राइट। अब चलें करें दूसरा स्ट्रक्चर क्या हुआ, ये हाइड्रोजन को इसको यहां पर लेके जाएंगे तीसरे पोजीशन पर, क्या स्ट्रक्चर बन गया, CH3 CH, एक हाइड्रोजन यहां से खत्म, O, ये OH, यहां डबल बॉन्ड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो नाइट्रो। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आपके टॉटोमरिज्म है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक आइसोमरिज्म। क्योंकि अच्छा रिवर्स भी पॉसिबल है, ये भी डबल बॉन्ड यहां गया, हाइड्रोजन फ्री वापस, इसीलिए बोला जाता है टू एंड फ्रो मोशन, राइट। आज यहीं पढ़ने देते हैं क्योंकि इसको कल इसमें डिटेल्स में पढ़ना है। टॉटोमरिज्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आज का लेक्चर इतना सारा जाकर आज रिवाइज कर लीजिए बेटे। ये आइसोमरिज्म और डीओसी जिसका कमांड हो गया पूरे ऑर्गेनिक पे राज करेगा, और ये जितना बार पढ़िएगा उतने कम है। कोई सोच ले कि 1-2 बार पढ़ के एक्सपर्ट हो गए, फिर 20-25 दिन के बाद फिर भूल जाइएगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका सबसे ज्यादा रिवीजन खोजता है, महीना में एक बार तो मस्ट है, यदि सब पे मास्टरी है तब भी। सप्ताह में 1-2 दिन तो ऐसा डालिए जो पुराना पढ़ा हुआ उसको रिवाइज करने के लिए शेड्यूल में अपना, नहीं तो नया पढ़िएगा पीछे से भूलते जाइएगा, राइट बेटे। यहीं पे रखते हैं आज का लेक्चर।